नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टायर कंपनीज में यूज होने वाले की रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस को लेकर के बहुत सेंसिटिव होती हैं। उन्हीं में से एक टायर इंडस्ट्री भी है। टायर कंपनीज के टोटल रेवेन्यूज का लगभग 60% पार्ट रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट को कवर करने में चला जाता है। मतलब अगर कोई टायर कंपनी 100 रुपए के रेवेन्यू जनरेट करती है तो इस 100 रुपए के पीछे उसे 60 रुपए रॉ मटेरियल्स में खर्च करने पड़ेंगे। चलिए अब की रॉ मटेरियल्स को देखते हैं। टायर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है नेचुरल रबर। रॉ मटेरियल्स के टोटल कॉस्ट में नेचुरल रबर का 44% का कंट्रीब्यूशन है। कार्बन ब्लैक 23% कंट्रीब्यूट करता है और नायलॉन फैब्रिक का 13% का कंट्रीब्यूशन है। कार्बन ब्लैक और नायलॉन फैब्रिक ये दोनों ही क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि रॉ मटेरियल्स का 80% पार्ट नेचुरल रबर और क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स पर डिपेंड करता है। इसीलिए टायर इंडस्ट्री इन दो रॉ मटेरियल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है। तो जब भी क्रूड ऑयल या नेचुरल रबर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस टाइम पर टायर कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी डिक्लाइन हो जाते हैं। उसी तरह जब इन दोनों रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस काफ़ी कम हो जाते हैं तो टायर कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम FY22 का केस एनालाइज करें तो FY22 में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। कोविड-19 से पहले क्रूड ऑयल लगभग 50 से $60 पर बैरल पर ट्रेड किया करता था, पर FY22 में क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगभग $100 पर बैरल पर चले गए थे। इसीलिए अगर आप FY22 में किसी भी टायर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स को देखेंगे तो वो पिछले 2-3 साल के ऑपरेटिंग मार्जिन के कंपैरिजन में बहुत कम दिखाई देगा। इसी तरह से 2011 और 2012 के आसपास नेचुरल रबर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इसी वजह से इन 2 सालों में टायर कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए थे। पर रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस का बढ़ना और मार्जिन्स का डिक्लाइन होना ये कोई नई बात नहीं है। हर 10 साल में 1 से 2 बार इस तरह के इवेंट्स होते ही हैं, पर इवेंचुअली कंपनीज इस तरह की प्रॉब्लम से रिकवर कर ही लेती हैं। तो जब भी रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं उसके बाद कंपनीज के पास यूजुअली 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो रॉ मटेरियल्स का सारा कॉस्ट अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दें, जिससे उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स तो मेंटेन रहेंगे पर कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनीज ये ऑप्शन यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी तो उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो उनके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे ही नहीं। उसकी जगह वो दूसरे सस्ते और लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स खरीदने लगेंगे। इसी वजह से कंपनीज को यूजुअली दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ता है, जिसमें वो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट कंज्यूमर्स को धीरे धीरे पास ऑन करती है। इस अप्रोच के थ्रू कंपनीज को अपने मार्जिन्स को रिकवर करने में लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं, पर कंपनीज अपना मार्केट शेयर तो एटलीस्ट लूज नहीं करती हैं। तो जब भी रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं टायर कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन होने लग जाते हैं। उसके बाद ये टायर कंपनीज धीरे धीरे करके 1 साल, 2 साल, 3 साल में रॉ मटेरियल्स का सारा कॉस्ट कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देती है। और जब इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स रिकवर होने लग जाते हैं तो इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस भी वापस रिकवर करने लग जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज राहुल बंसल साइनिंग ऑफ।